क्या आपका बीपी ज्यादा रहता है? आपकी मांसपेशियों में जकड़न रहती है? इसके अलावा आपको शरीर में सूजन भी रहती है? आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो पूरी चमड़ी है वहां पर भी थोड़ा सा आपको भारीपन लगता है कि उसके अंदर सूजन आ गई है? तो ये सारी जो आपको दिक्कतें हो रही हैं ये आपके शरीर में पोटेशियम की कमी से भी हो सकती हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आप पोटेशियम को लें और किस प्रकार उसको अच्छे से खाकर आप अपने शरीर को और बेहतर कर सकते हैं, इसके अलावा पोटेशियम के आपके शरीर पर किस प्रकार के फायदे होते हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। तो सबसे पहले जान लेते हैं पोटेशियम को। पोटेशियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है, और एक ये मिनरल है जो हमें हमारी सब्जियों से, फलों से और दूसरे खाने के रिसोर्सेज से मिल रहा है। अगर हम अच्छी मात्रा में पोटेशियम अपनी डाइट के अंदर ले रहे हैं तो इससे हमारा बीपी अच्छे से कंट्रोल हो पाता है, वो नियंत्रित रह पाता है। हमारी जो नसें हैं, जो आर्टरीज हैं, उनको रिलैक्सेशन मिलता है और वो डायलेटेड रहती हैं, जिसकी वजह से हमारा बीपी नहीं बढ़ता और वो बिल्कुल रिलैक्स रहती है। इसकी वजह से जो एक और फायदा आपको हो रहा है वो ये है कि आपका दिल अच्छे से काम कर पाता है, आपका दिमाग अच्छे से काम कर पाता है, क्योंकि उनके पास हमेशा अच्छी अमाउंट के अंदर खून पहुंच रहा है। साथ ही साथ जो एक और फायदा आपको ये होता है कि जब आपका बीपी अच्छे से नियंत्रित हो जाता है तो आपको ये अजरंग जैसी दिक्कतें या हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती, जो आपकी नसों के अंदर सिकुड़न की वजह से या ब्लॉकेज की वजह से होता है। ये आपकी मांसपेशियों की जकड़न को दूर करता है और उनकी फंक्शनिंग को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा हमारे शरीर में पानी इकट्ठा ना हो, फ्लूइड बैलेंस के लिए भी पोटेशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के अंदर हम कहें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, तो उनके अंदर वाटर रिटेंशन भी होता है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर ये सूजन सी आती है, पूरे शरीर के अंदर आपको ये सूजन लगती है। आपके किडनी के फंक्शन के लिए भी पोटेशियम बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों के अंदर पोटेशियम की कमी होती है उनके गुर्दों के अंदर पथरियां बनने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो लोग अच्छे से पोटेशियम लेते हैं तो उनकी जो हड्डियां होती हैं वो ज्यादा मजबूत हो जाती है और उनके अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस, जो आपकी हड्डियों को खोखला कर देती है बीमारी, ये बीमारी नहीं होती। तो ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपकी मजबूत हड्डियों के लिए। पोटेशियम हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर बहुत जगह इन्वॉल्व होता है, उसकी काफी जगह जरूरत पड़ती है। अगर हमारे शरीर के अंदर पोटेशियम की कमी है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस पूरा ही स्लो डाउन हो जाता है। तो अगर आप अपना वजन घटाना चाह रहे हैं, आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप पोटेशियम को अच्छी मात्रा के अंदर लें। इसके अलावा जब भी आप कोई एक्टिविटी करती हैं, आपकी मांसपेशियों में क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो एक क्रैम्प्स भी आने का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके शरीर में पोटेशियम या दूसरे मिनरल्स की कमी होना। तो इसके लिए भी आपको पोटेशियम अच्छी मात्रा में अपनी डाइट के अंदर लेना चाहिए। आपके ब्रेन और नर्व फंक्शन के लिए भी पोटेशियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइनेप्स के लेवल पे काम करता है, जहां पे हम कहें कि हमारी जो नर्व फाइबर्स मिलते हैं तो वहां पे ट्रांसमिशन अच्छे से तभी होगा जब पोटेशियम अच्छी मात्रा के अंदर हमारे शरीर के अंदर और सिनेप्स के लेवल पे होगा। जो आपके शरीर के अंदर ये दिमाग से आपकी नसों के द्वारा आपकी मांसपेशियों को और दूसरी जगह सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं, ये अच्छे से तभी पहुंच पाएंगे जब पोटेशियम की मात्रा अच्छी होगी। अगर वहां पे पोटेशियम की मात्रा कम है तो ये नर्व कंडक्शन आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी और नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज आपकी कम हो जाएंगी। तो इतने सारे फायदे आपको हो रहे हैं पोटेशियम अच्छी तरीके से लेने से। तो बात कर लेते हैं पूरे दिन में कितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है पोटेशियम की। तो एक नॉर्मल अडल्ट को जो 60 किलो का है तकरीबन, उसे पूरे दिन के अंदर हम कहें 2600 से 3600 मिलीग्राम पोटेशियम चाहिए अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए। तो जितने अच्छी प्रकार से वो पोटेशियम लेगा तो उसको बढ़िया स्वास्थ्य मिलेगा और ये सारे फायदे मिलने वाले हैं। हालांकि उम्र के हिसाब से और हम कहें जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी है उनके हिसाब से या उनके किसी अंगों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके हिसाब से पोटेशियम की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। इसलिए अपने डॉक्टर से सलाह करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो आज का वीडियो है वो भी हमारे एक दर्शक ने मुझे कहा कि मेरा पोटेशियम कम रहता है तो मैं क्या खाऊं, तो उनके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि उनके माध्यम से आप सबको भी पोटेशियम के फायदे भी पता लगे और कैसे आप पोटेशियम अपने शरीर को अच्छे से दे सकते हैं, उनके सोर्स भी पता लगे। तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा सवाल पूछा जिससे आप सबको बेनिफिट हो। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवाल को भी तवज्जो मिलकर उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए तो आप अपने सुझाव जरूर देते रहें।
तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इतनी अच्छी मात्रा के अंदर पोटेशियम आपको कहां से मिलेगा। तो जो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर पोटेशियम है वो है आपका केला। आप 100 ग्राम केला खाते हैं, इससे आपको तकरीबन हम कहें 350 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाता है। वहीं अगर आप एवोकेडो खा रहे हैं जो कि आजकल इंडिया में अवेलेबल है, पहले तो ज्यादातर इंपोर्ट होता था, तो आप जो 100 ग्राम एवोकेडो ले रहे हैं उससे आपको हम कहें 485 मिलीग्राम पोटेशियम मिल रहा है। आप खरबूजा खा रहे हैं तो हर 100 ग्राम पे तकरीबन 225 मिलीग्राम आपको पोटेशियम वहां से मिलता है। तरबूज के अंदर भी आपको पोटेशियम ठीक मात्रा के अंदर मिलता है। 100 ग्राम तरबूज के अंदर तकरीबन 112 मिलीग्राम आपको पोटेशियम मिल रहा है। इसके अलावा और फल जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़िया है उसके अंदर है संतरा। आप 100 ग्राम संतरा खाते हैं तो उससे तकरीबन आपको 181 मिलीग्राम पोटेशियम मिल रहा है। इसके अलावा आप आम खाते हैं तो 100 ग्राम आम से आपको तकरीबन 156 मिलीग्राम पोटेशियम मिलता है। वहीं आप अगर 100 ग्राम पपीता खाते हैं तो उससे भी तकरीबन आपको 180 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाता है। अनार के अंदर भी पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, हर 100 ग्राम पे आपको 232 मिलीग्राम पोटेशियम मिल रहा है। आपके नारियल पानी के अंदर भी पोटेशियम अच्छी मात्रा के अंदर होता है, और जो आप ये 100 ml नारियल पानी पीते हैं उसके अंदर तकरीबन आपको 350 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाता है। तो अगर आप अच्छी मात्रा के अंदर नारियल पानी पीते हैं, एक बड़ा नारियल ले रहे हैं जिसके अंदर तकरीबन 250 से 300 ml पानी है, तो उसके अंदर आपको तकरीबन हम कहें कि 1 ग्राम पोटेशियम मिल जाएगा। और कीवी के अंदर भी पोटेशियम की मात्रा बहुत ही बढ़िया होती है, हर 100 ग्राम कीवी पे आपको तकरीबन हम कहें 312 मिलीग्राम पोटेशियम मिल रहा है। तो ये सारे फ्रूट से आपको पोटेशियम अच्छी मात्रा के अंदर मिल रहा है। जो मैंने आपको बताए हैं फ्रूट्स, इनके अंदर पोटेशियम थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है दूसरे फ्रूट्स भी आप खा रहे हैं तो उनसे आपको पोटेशियम नहीं मिलेगा, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ मात्रा में पोटेशियम जरूर मिलता है। फल सब्जियों के अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। तो अब बात करते हैं किस प्रकार की सब्जियों में आपको पोटेशियम बहुत अच्छा मिलेगा। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनके अंदर पोटेशियम आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से मिलता है। जैसे कि आपकी धनिया है, मेथी है, हमारा पालक है, इसके अलावा हम कहें केल है, जो आपके दूसरे और वैरायटी के हम कहें सलाद पत्ता होता है जैसे स्विस चार्ड, उसके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है। हम पालक की बात करें तो पालक के अंदर आपको तकरीबन हर 100 ग्राम पे 550 मिलीग्राम पोटेशियम मिलता है। और वहीं एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रिच सोर्स है पोटेशियम का वो है आपका चुकंदर के पत्ते। चुकंदर के पत्ते के अंदर पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर होता है। हर 100 ग्राम के ऊपर तकरीबन आपको 950 मिलीग्राम पोटेशियम मिलता है। तो पत्तों की बात करें तो उसके अंदर जो चुकंदर के पत्ते हैं, बीटरूट के पत्ते हैं, वहां आपको पोटेशियम सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मिल रहा है। इसके अलावा जब सरसों का साग खाते हैं, बथुआ खाते हैं, दूसरी और पत्तेदार चीजें ले रहे हैं, वहां भी आपको 350 से 400 मिलीग्राम और कहीं कहीं आपको 500 मिलीग्राम भी पोटेशियम अच्छे से मिल रहा है। ये थोड़ा वेरी कर सकता है। इसके अलावा जो आप आलू खाते हैं उसके अंदर भी 430 मिलीग्राम पोटेशियम मिल रहा है हर 100 ग्राम पे। और जिन लोगों को शक्करकंदी पसंद है वहां भी उनको अच्छी प्रकार से पोटेशियम मिल रहा है। हर 100 ग्राम के ऊपर तकरीबन उनको 340 मिलीग्राम पोटेशियम वहां से मिलता है। आपके टमाटर के अंदर भी पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा के अंदर होता है। हर 100 ग्राम टमाटर पे आपको 237 मिलीग्राम पोटेशियम मिलता है। यही हम दालों की बात करें तो दालों के अंदर भी पोटेशियम की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। सोयाबीन के अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत बढ़िया है। जो आप 100 ग्राम सोयाबीन खाते हैं तो उसके अंदर तकरीबन आपको 550 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाता है। इसके अलावा जिस भी प्रकार की आप दाल खा रहे हैं उसके अंदर कम से कम आपको 350 मिलीग्राम पोटेशियम तो मिलेगा ही हर 100 ग्राम पे। लेकिन इसके अलावा कुछ वेराइटीज के अंदर ये बढ़ भी जाता है। आप मूंग दाल खा रहे हैं तो भी आपको तकरीबन 340 मिलीग्राम पोटेशियम मिल रहा है। आप काला चना खा रहे हैं, आप राजमा खा रहे हैं तो उसके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा अच्छी है। तो अगर आप अपनी दालों को अंकुरित करके खाते हैं तो आपको पोटेशियम अच्छी मात्रा के अंदर मिलता है। और यहाँ पर जो एक और फायदा आपको मिल रहा है वो ये है कि आपको दूसरी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स भी अच्छी मात्रा के अंदर आपको मिल रहे हैं। जो हम नट्स खाते हैं हालांकि कम मात्रा के अंदर खा रहे हैं, इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। और जिन नट्स के अंदर पोटेशियम अच्छी मात्रा के अंदर है वो है आपका पिस्ता, आपके बादाम, ब्राजील नट, काजू। इसके अलावा आप जो अखरोट खाते हैं इन सब के अंदर भी पोटेशियम अच्छी मात्रा के अंदर है। हालांकि आप 20 से 25 ग्राम ये नट्स लेते होंगे फिर भी आपको इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा के अंदर पोटेशियम मिलेगा। जैसे कि हम पिस्ता की बात करें तो इसके अंदर पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर होता है।
और यहीं अगर आप 30 ग्राम पिस्ता खा रहे हैं तो उससे तकरीबन आपको 340 मिलीग्राम पोटेशियम आराम से मिल जाता है। यहीं पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि किन लोगों को पोटेशियम ज्यादा नहीं लेना चाहिए ताकि उनको नुकसान ना हो। कुछ लोगों को ज्यादा पोटेशियम लेने से नुकसान हो सकता है, और हमारे शरीर के अंदर पोटेशियम की मात्रा अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, हमारी मौत का भी एक कारण बन सकती है। तो ऐसे लोग कौन है जिनको पोटेशियम की मात्रा को कंट्रोल करके रखना है, ज्यादा नहीं लेना है? तो कृपया ये नोट करें कि जिनको गुर्दों की शिकायत है, चाहे बीपी की वजह से है, चाहे शुगर की वजह से है, और आपके गुर्दों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, आपका किडनी फंक्शन टेस्ट अल्टर रहता है, आपका यूरिया बढ़ा हुआ है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो इस वक्त आपको पोटेशियम की मात्रा को सीमित करना होता है। और जैसा कि आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने, आपके डॉक्टर ने समझाया है आपको, उसी प्रकार से अब आपको अपने खाने का चयन करना है। यहां पर वो डॉक्टर ही आपके लिए बेस्ट बता सकता है कि आपको किस प्रकार का खाना लेना है। तो जिन भी लोगों को गुर्दे की शिकायत है, उनको बीपी या शुगर की दिक्कत है और उनके गुर्दों में शिकायत होनी शुरू हो गई है, तो उनको सतर्क हो जाना है। और जो लोग बड़ी उम्र के हैं, वृद्ध हैं, उनके अंदर भी पोटेशियम को ज्यादा लेना नुकसानदायक हो सकता है। वहीं पर कुछ लोग कुछ प्रकार की ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जिनसे पोटेशियम आपके शरीर में और बढ़ सकता है, उनको भी दिक्कत हो सकती है। जैसे आप पेन किलर्स खा रहे हैं, नेसेड्स ले रहे हैं, जो आपके गुर्दे को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अंदर भी हाइपरकैलेमिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। आप एस इनहिबिटर्स यूज कर रहे हैं, वहां पे भी ये दिक्कत कर सकता है। कुछ लोगों को जिनमें एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है, वहां भी हम कहें पोटेशियम की ज्यादा मात्रा आपको दिक्कत कर सकती है। तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क हमेशा बनाकर रखना है। जो लोग बहुत ज्यादा दिन से बीमार हैं और काफी दिन से एडमिट हैं, उनको काफी दिनों से दस्त लगे हुए थे, उनको वॉमिटिंग्स लगी हुई थी, उनको उल्टियां हो रही हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने के चांस रहते हैं और इनके अंदर भी ज्यादा पोटेशियम लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी किडनी ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, तो आप पोटेशियम अगर ज्यादा भी ले लेंगे तो वो डेंजरस लेवल पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपकी किडनीज उसको बैलेंस कर सकती हैं। लेकिन जब आपका गुर्दा ही कॉम्प्रोमाइज है तो उस वक्त आपको पोटेशियम की मात्रा सीमित रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। जो लोग मेरी वीडियो सुनकर भी पोटेशियम ज्यादा लेना चाहेंगे क्योंकि उनको लग रहा है इतने फायदे हैं, तो वो भी, अगर उन्हें नहीं पता तो कम से कम अपना एक किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करा लें कि अगर आपका यूरिया क्रिएटिनिन ठीक है तो आप पोटेशियम अच्छे से ले सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और जिन लोगों को गुर्दे की शिकायत है, जिन लोगों को बीपी शुगर की दिक्कत है, वो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर ले और उसके बाद ही पोटेशियम की मात्रा बढ़ाएं, आपको फायदे होंगे। लेकिन इस वक्त आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं पोटेशियम के बारे में भी सारी जानकारी प्राप्त कर आप अच्छे से अपने फल, सब्जियां और नट्स का इस्तेमाल करेंगे, अपनी दालों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपका पोटेशियम लेवल बढ़िया रहे। और आपको जो पोटेशियम आपकी शरीर में अच्छी मात्रा के अंदर होगा तो इतने सारे फायदे मिलने वाले हैं, वो सारे फायदे आपको मिल पाए। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी इस प्रकार की वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।